गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी बाय कार्तिक सर में। तो गाइस, अभी तक हम क्लास 10th की सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन की हम सीरीज लेके आ रहे थे। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसका पार्ट फर्स्ट है आज इंट्रोडक्शन का। तो ये पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास है गाइस। अगर अभी तक आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप चैनल पे आप अपनी कंटिन्यूटी अगर रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी बटन बिल्कुल प्रेस कर दें। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम हमारे आज के नए चैप्टर के ऊपर, जो कि आज इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि लीनियर इक्वेशन है और जिसमें वेरिएबल कितने, दो हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन वो होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर हाईएस्ट कितनी हो, 1 हो। जिसकी पावर हो हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। अब इससे हमें समझ में आया कि इसमें ना तो पावर हाईएस्ट 2 होगी, ना ही पावर हाईएस्ट 3 होगी, यानी कि 1 होगी। तभी इसी का नाम पड़ा है लीनियर। अच्छा, वेरिएबल का क्या सिस्टम है? इसने बोला 2 वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, वैसे तो मैंने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा दिया, पर फिर भी आज इंट्रोडक्शन पार्ट है तो बिल्कुल बनता है आज बताना आपको। देखिए, एक तो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है जी। देखिए, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट तो देखिए नंबर्स होते हैं, कोई भी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। अच्छा, वेरिएबल के अंदर आते हैं ए बी सी डी, यानी अल्फाबेट्स आते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच एक्स वाई जेड जो भी है। तो इसमें आ सकता है क्या, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी, और इस हिसाब से कितना आ सकता है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। इसमें भी नंबर कितने भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें कोई भी नंबर की लिमिट नहीं है। तो हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल कितने होंगे इसमें, दो। कोई भी एक्स हो सकता है, दूसरा वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। और इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर होगी, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, 1 होगी। तो गाइज देखिए, चलते हैं हम चैप्टर का थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर कि इक्वेशन कैसी बनेगी। तो देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। जैसे मैंने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है जी। अगर हम इसकी देखें, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, और 2 की पावर कितनी है, 1 है। यानी हाईएस्ट पावर पूरी इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और हम देखें इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखो एक तो x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, यानी कि 2 वेरिएबल है। तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है जी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अगर ये पॉइंट्स ध्यान में नहीं रखे तो ये चैप्टर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। पहला पॉइंट है, द लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। टू लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ठीक है जी। कि दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को जब काटेंगी तो एक पॉइंट पे काटेंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन तो हो गई ये और दूसरी लाइन हो गई ये। अब इन दोनों ने एक दूसरे को यहां पे कट किया, तो ये जो कट यहां पे किया है ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है। यानी कि दो लाइन जब भी एक दूसरे को काटेंगी तो किसी न किसी पॉइंट पे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको लिखना चाहो तो आप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। देखिए सेकंड पॉइंट पे देखते हैं हम क्या है। सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट है टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। सेकेंड पॉइंट, टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। अब इसने ये बोला है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटे नहीं, भाई काटे तब तो पॉइंट पे काट रही है, अगर एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है, मान लो ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, अब इनका फ्यूचर में कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि एक दूसरे को आगे जाके कहीं इनका मिलन होगा या काटेंगे। तो जब ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो ये क्या, कौन सी लाइन कहलाएंगी, ये कहलाएंगी पैरेलल लाइन, PARALLEL, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। ठीक है जी, वो तो हमें दिख भी रहा है कि पैरेलल ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट, है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, इफ a pair of linear equation is given by सॉरी ये नहीं है, इसकी जगह है थर्ड पॉइंट, ये है टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ये बोल रहा है कि दो लाइन्स जो होती हैं वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, यानी कि एक लाइन ये आई और इसी के ऊपर जब दूसरी लाइन आ रही है तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हों तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी, आपस में कोइंसिडेंट होंगी। यानी कि देखो कितना कोइंसिडेंट है कि एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये तो देखो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। मैंने आपको बताया जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब दोनों लाइन एक दूसरे को बिल्कुल कट नहीं करेंगी वो पैरेलल होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो वो होगी कोइंसिडेंट लाइंस, उसको बोलेंगे। अब देखिए कि कोई हमारी इक्वेशन है, ये बात तो हमने पहले भी देखी है कि जैसे हमारी कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 4 है। सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं कि 5x + 4y = 2 है। अब ये दोनों इक्वेशन हमारी, ये समझना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसके अंदर a1 a2 b1 b2 c1 c2 देखो क्या होगा, पहले ये समझते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन है तो x का कोफिशिएंट होगा a1, ये होगा a1, ये होगा आपका b1, ठीक है जी, और ये होगा कांस्टेंट c1। अच्छा सेकेंड इक्वेशन है तो ये होगा आपका a2, ये होगा b2 और ये होगा आपका c2। ठीक है, तो यहां पे अगर हम a1 की वैल्यू देखें तो a1 = कितना होगा, 2 होगा x का कोफिशिएंट। b1 की वैल्यू देखें तो b1 यहां पे कितना है, 3 होगा। अगर c1 की वैल्यू देखें तो c1 जो कांस्टेंट बच गया वो 4 होगा। इसी हिसाब से अगर a2 की वैल्यू हम देखें तो a2 यहां पे कितना है, 5 है। अगर b2 की वैल्यू देखें तो b2 यहां पे कितना है, 4 है। और अगर c2 की वैल्यू देखें तो c2 यहां पे कितना है, 2 है। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं उसमें इसी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रोल रहने वाला है। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक टेबल है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करनी, तो वो टेबल हम देख लेते हैं कि क्या है वो टेबल। इसको मिटा दूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा a1 a2 b1 b2 कैसे निकालते हैं। अब एक टेबल है, उससे पहले मैं आपकी हेडिंग डलवा देता हूं कि टेबल किस चीज की है।
रिलेशनशिप बिटवीन अच्छा किस किस में रिलेशनशिप, कोफिशिएंट और पेयर ऑफ इक्वेशंस। अच्छा इसमें रिलेशनशिप हमें निकालना होता है किस किस में, एक तो कोफिशिएंट आपको पता है, जैसे एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, A1 A2 की बात कर रहा हूं मैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अच्छा और पेयर ऑफ इक्वेशन यानी कि इक्वेशन की पेयर के बीच में रिलेशनशिप। अच्छा एक टेबल होती है, वो टेबल इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए उस टेबल को। इधर तो होता है हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहले मैं ये टेबल बना देता हूं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा, पूरी टेबल डिटेल से आराम से आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। सेकंड है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है जी। अच्छा यहां पे इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। अच्छा थर्ड होता है तीनों ही इक्वल हो, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है जी। अब यहां पे हम लाइन खींचेंगे। अच्छा ये ग्राफ आएगा कि ग्राफ में कैसा क्या बनेगा, ग्राफ। ठीक है जी। अच्छा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है जी, इसका ग्राफ तो ये बनेगा। अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, ये लो जी, यहां पे आगे लिखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन। और फिर आगे है हमारा कि कंसिस्टेंसी चेक करेंगे हम। ठीक है जी। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहां पे ये लो। ठीक है जी। फर्स्ट का हमारा, अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी नहीं लिखी हमने, ये रहेगा कंसिस्टेंट रहेगा। सेकंड वाला का देखते हैं कि ये आई थिंक पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन होगी। अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 9 सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंसी इसकी इंटरसेक्टिंग होगी। कंसिस्टेंसी कैसी होगी इसकी, सॉरी इंटरसेक्टिंग नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। अच्छा इसका देख लेते हैं क्या है। इसका होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी। बेटा जी आराम से इत्मीनान से देखिए, पूरी टेबल समझाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। एक बार देख लो, टेबल बना दूं। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसकी कंसिस्टेंसी होगी, ये कंसिस्टेंट होगा। ये लो जी हमारी टेबल तैयार। अब समझो इसको। देखिए पहला है कि A1/A2, आप ये तो समझ गए ना, A1 A2 B1 B2 क्या है, अभी मैंने समझाया था A1 A2 B1 B2। अब ध्यान से देखो, A1/A2
इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ए वन अपॉन ए टू का रेशियो बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के बराबर नहीं है, यानी कि जैसे कि मान लो ए वन अपॉन ए टू आया 3/2 और ये आया दूसरा बी वन अपॉन बी टू क्या है 5/2, तो बराबर तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, यानी कि इसका दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा अगर इस टाइप से आया तो। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कुछ तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें यही पूछेगा कि भाई साहब इसकी जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो आपको बता देना ये चेक करके कि हाँ इंटरसेक्टिंग है। फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो टेबल में देख लेना है, अगर ये दोनों नहीं है इक्वल तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसी हिसाब से सेकंड अगर हम समझें इसको, इस वाले को देखो, बड़ा इजी है, देखो ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा अगर हो कि जैसे कि मान लो a1 अपॉन a2 हाफ आया, b1 अपॉन b2 भी हाफ आया, बट c1 अपॉन c2 3/2 आ गया, तो ये दोनों तो बराबर है, ये नहीं है बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट वाला क्योंकि इक्वल है, अच्छा इक्वल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, पैरेलल होता है। इक्वल और पैरेलल ट्रिक है याद करने की, मैं वैसा कुछ नहीं है। इक्वल से आप पैरेलल याद कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन। अच्छा, क्या सॉल्यूशन होगा, क्या कभी मिलेंगी एक दूसरे को, ये तो बिल्कुल ऐसे चलती जाएंगे एकदम सीधी, कभी नहीं मिलेंगी। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगा ये। ठीक है, अब थर्ड वाले पे आ जाओ। देखिए थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, थर्ड वाला ये बोल रहा है कि जी a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, यानी कि 1/2 a1 a2 b1 अपॉन b2 भी आया 1/2 और c1 अपॉन c2 भी जैसे आया 1/2, तो तीनों ही बराबर हैं। तो ये तो बिल्कुल एक कोइंसिडेंस हो गया कि भाई तीनों ही बराबर हैं, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो इससे हम ग्राफ बोलेंगे, इसका कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, सारी इक्वल है यार, क्या ही कोइंसिडेंस है। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अरे सारे इक्वल हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसिस्टेंसी इसकी कंसिस्टेंट हो गए। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ये टेबल मैंने आपको डिटेल से बताई है। अच्छा, फिर इसके बाद में हम देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आई तो कोई नहीं, आप बार बार इसको देख सकते हो चला के आराम से। इजी है टेबल, ये याद करनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम यही यूज करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। ये तो हुआ रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और इक्वेशंस। अब हमारा आता है कि मेथड होते हैं इसके कुछ। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड होते हैं। अच्छा, ये तीन मेथड किसके होते हैं, ये क्वेश्चंस को सोल्व करने के, एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के एल्जेब्रिक मेथड होते हैं। ये क्या होते हैं तीनों, ये होते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड है तीनों एल्जेब्रिक इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सोल्व करने के। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब भी सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि कोई चीज इसके अंदर रखना। यानी कि अगले मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे है,
एलिमिनेशन को कैसे करते हैं, एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट करना, कुछ एलिमिनेट करना, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना। तो गाइज आज वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मैंने आपको करवाया है, अगला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आएगा और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के 3.1 के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आई होप गाइज वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। अपनी स्टडी को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए, ताकि मैं उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो गाइज बने रहिए अपने चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर चैनल को फिर से मैं बोलूंगा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।